राहुल गांधी से लेकर के हाँ। क्या लगता है कि मोदी को रोक पाएंगे वो लोग? कोई नहीं, ये सब चोरों का जमावड़ा है। चोरों का जमावड़ा है। हाँ। कैसे सर? ये सब हम लोग देख लिए हैं, इनका राज्यकाल सब देख रहे हैं, राज्य में देख रहे हैं, देख लिए हैं। कैसे लगता है कि चोरों का जमावड़ा? कांग्रेस के समय से अकेले कांग्रेस नहीं ना है सर, स्टालिन है, फिर उसके बाद में सीएम केजरीवाल हैं, केजरीवाल भी चोर हैं। अरे सुनिए ना, कांग्रेस किसी को नेता नहीं मानेगा भैया। क्या है? कहाँ है? बताइए क्या है? देश का सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी है। और पिछलगू बन के घूमेगा नीतीश के साथ है, पलटू चचा के साथ है। पलटू चाचा हैं सीधी। तब एकदम, और फिर मारेगा पलटू, बीजेपी में जाएंगे, एकदम जाएगा। सरकार चेंज होना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, देश और देश में हम लोग का मान सम्मान बढ़ रहा है। मोदी क्या उन्नति का चीज है क्या? प्राइवेट हुआ फिर से गुलाम करने के लिए, ये देश की उन्नति का चीज है। आज अडानी अंबानी को भेजे, कल वो किसी और को भेज देगा, गोरे को, फिर से देश ले जाइएगा 70 साल 80 साल पीछे ले जाइएगा। देश कहाँ ले जाए, खड़ा कर दिया, किस गगार पे खड़ा किया है? आज यहाँ की करेंसी बांग्लादेश और नेपाल से भी गिर गई। डूब मरना चाहिए, सरकार चेंज करना चाहिए, सरकार को खुद घर बैठ जाना चाहिए और किसी को बैठा देना चाहिए। आज पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को। जब राहुल गांधी ने कोरोना का सिम्टम पहले बता दिया, देश को जागरूक कर दिया, तो पप्पू बता रहे थे। और देश का ये हालत हो गया कि यहाँ के लाश को कुत्ता घसीट रहा था। डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार को। क्या लगता है? विपक्ष खुद काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ इलेक्शन के लिए मारा पीटी रहता है। 5 स्टार में तो सब एक ही जगह रहता है, एक ही जगह रहता है, बिल्कुल एक जगह रहता है। सब अपनी अपनी राजनीतिक करता है। एक एमएलए एक एमपी बन जाता है, कितना उसका बरसों बरस उसका खानदान खाता है। वोट मांगने वाला हमेशा अलग से होना चाहिए। नहीं, वोट मांगने वाला जो रोड पे वोट मांग के रहता है, वोट दे के सरकार बनाता है, वो हमेशा रोड पे ही रहता है। और वोट लेने वाले का पीढ़ी दर पीढ़ी फ्री में खाता है और यूके लंदन में पढ़ता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। चौपट नगरी हो गया ये। क्या बात कर रहे हैं आप? किस मुद्दे पे बात कीजिएगा, बताइए किस सरकार की बात कीजिएगा? सबको पकड़ के धो दिया जाएगा। डॉक्टर बनाइए, पेशेंट आज जाके देखिए पीएमसीएच में रोड पे भटक रहा है। अगर आप 10 कॉलेज खोल दीजिएगा तो रोड पे भटकेगा पेशेंट आपका। तो इस वक्त हम पटना जंक्शन पे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जून है और 23 जून को विपक्ष सबसे बड़ा बैठक होने जा रहा है पाटलिपुत्र की धरती पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी के जो विजय रथ है उसको रोकने के लिए विपक्ष जो है वो एकजुट पाटलिपुत्र की धरती पर सीएम स्टालिन से लेकर राहुल गांधी से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के वो जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है ठाकरे से लेकर के तमाम ऐसे जो बड़े लीडर है वो पाटलिपुत्र की धरती पर बैठक कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उनको रोकने के लिए हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रहे हैं। और हमला करने के साथ साथ वो इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी बात को लेकर के हमारे साथ जो लोग हैं इनसे बात करेंगे आम जनता के, कि पटना के आम जनता के जो है वो क्या राय है कि क्या केंद्र में सरकार बदलना चाहिए या बीजेपी को ही आना चाहिए। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? जी आफ्ताब आलम हुआ। क्या तुम लगता है कि ये जो पटना में जो बैठक हो रहा है बहुत बड़ा विपक्ष का, वो मोदी को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? जी कामयाब हो पाएंगे। आपको लगता है कि सरकार बदलना चाहिए केंद्र में? जी बदलना चाहिए। क्या है? क्योंकि वो कोई भी मतलब विकास नहीं किए हैं। कोई विकास नहीं किए हैं जी। आपको लगता है केंद्र सरकार बदलने से विकास हो पाएगा? जी हो पाएगा। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? जी मोहम्मद हामिद आलम नाम है सर। क्या लगता है कि केंद्र में सरकार को चेंज होना चाहिए या मोदी को रहना चाहिए? जी हम तो चाहते नहीं कि चेंज हो जाए। सरकार चेंज होगा तो बहुत ही खर्चा होगा। क्या है? क्या कि जो भी कर रहा है सरकार वो अच्छा कर रहे हैं। मोदी अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा किए हैं, बताइए। अच्छा बहुत किए हैं। देखिए पटना में पहले मेट्रो नहीं था, मेट्रो बन गया है। मेट्रो बनने वाला है। अच्छा तो ये मेट्रो केंद्र सरकार बना रहा है कि राज्य सरकार बना रहा है? ये राज्य सरकार बना रहा है। तो फिर केंद्र को कैसे कह सकते हो? अरे तो वही पैसा खर्चा वर्चा वही तो दिए हैं। पहले तो नीतीश कुमार बीजेपी का आदमी थे ना। अच्छा, विपक्ष में जो है वो दलित चेहरा नहीं है और मुस्लिम चेहरा नहीं है, उसको कोई अवॉइड करके सब विपक्ष एकजुट कर रहा है। क्या लगता है कि वो नुकसान हो पाएगा विपक्ष का? हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते कोई चलाए सरकार बढ़िया चलाए। बढ़िया चलाए। हाँ हम ये सोचते हैं कोई भी चलाए सरकार बढ़िया चलाए। रोजगार मिला है बीजेपी की सरकार में? कि देखे अभी मिला तो नहीं है लेकिन आगे चल के मिलने वाला है। 9 साल में नहीं दिया तो फिर 1 साल में दे देगा? अरे सब देगा। 5 साल में आके दे देगा? अरे दुनिया बड़ा है, सब ना कोई रोजगार दे ही देगा सर। हाँ? कोई ना कोई रोजगार दे ही देगा सर। कोई ना कोई रोजगार दे देगा? हाँ सर। कोई कैसे दे देगा? जो सरकार में रहेगा वही ना देगा, उसी से ना मांग करोगे? हाँ तो वो कोशिश तो कर रहे हैं पूरा ना। इतना आबादी में किसको दे सरकार इतना रोजगार इतना? तो देखिए ये पढ़ने वाले बच्चे हैं और इनकी समझदारी है कि नहीं सरकार जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सरकार उन्हीं को रहना चाहिए। और तमाम सारे लोग हैं जो मैं चाहूँगा कि उनसे बात करूँ, हालांकि वो बात करेंगे तो सर बात करना चाहेंगे हमसे?
और किसी आदमी से। बात करना चाहेंगे सर? है नहीं। ये आज जो है वो विपक्ष के बहुत बड़ा बैठक हो जा रहा है पटना में, और सारे जो है विपक्ष एकजुट हो रहे हैं, सीएम केजरीवाल से लेकर, स्टालिन से लेकर, राहुल गांधी से लेकर के। हाँ। क्या लगता है कि मोदी को रोक पाएंगे वो लोग? कोई नहीं, ये सब चोरों का जमावड़ा है। चोरों का जमावड़ा है? हाँ। कैसे सर? ये सब हम लोग देख लिए हैं, इनका राज्यकाल सब देख रहे हैं। राज्य में देख रहे हैं? देख लिया है। कैसे लगता है कि चोरों का जमावड़ा? कांग्रेस के समय से। अकेले कांग्रेस नहीं ना है सर, स्टालिन है, फिर उसके बाद में सीएम केजरीवाल हैं। केजरीवाल भी चोर हैं। अरे सुनिए ना, कांग्रेस किसी को नेता नहीं मानेगा भैया। क्या है? कहाँ है? बताइए क्या है? वो देश का सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी है। विपक्ष पार्टी है और पिछलगू बन के घूमेगा नीतीश के साथ है, पलटू चचा के साथ है। पलटू चाचा हैं सीधी। तब एकदम, और फिर मारेगा पलटू, बीजेपी में जाएंगे? एकदम जाएगा। सरकार चेंज होना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, देश और देश में हम लोग का मान सम्मान बढ़ रहा है। मोदी मोदी। क्या सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शाहिद है। क्या लगता है कि सरकार चेंज होना चाहिए, विपक्ष रोक पाएगा? आज पाटलिपुत्र की धरती पर ऐतिहासिक दिन है, विपक्ष एकजुट होकर के रोकना चाह रहा है। एकजुट तो बहुत पहले होना चाहिए, एकजुट होके कोई काम ही नहीं करता है, सब दिखावा है एकजुट होने का। सरकार एक तरफ रहेगी, एकजुट इतनी पार्टी एक तरफ रहेगी, नहीं रोक पाएगी। पिछले 9 साल में हुआ क्या, ये बताइए? देश के लिए क्या हुआ? तो क्या लगता है कि बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों नहीं बदलना चाहिए? आप इसका रीजन बताइए। हाँ। बदलना चाहिए, हम 1000 रीजन दे देंगे इसका। क्या रीजन बताइए? हाँ? क्या हुआ इस सरकार में, ये बताइए। महंगाई कहाँ है? अरे सर, प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ये देश के मंदिर बन गया, तमाम तरह के चीजें देश हो की रहा है। उन्नति का चीज है क्या? प्राइवेट हुआ फिर से गुलाम करने के लिए? ये देश की उन्नति का चीज है। आज अडानी अंबानी को भेजे, कल वो किसी और को भेज देगा, गोरे को। फिर से देश ले जाइएगा 70 साल 80 साल पीछे ले जाइएगा। देश कहाँ ले जाए, खड़ा कर दिया, किस गगार पे खड़ा किया है? आज यहाँ की करेंसी बांग्लादेश और नेपाल से भी गिर गई। डूब मरना चाहिए, सरकार चेंज करना चाहिए। सरकार को खुद घर बैठ जाना चाहिए और किसी को बैठाल देना चाहिए। आज पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को। जब राहुल गांधी ने कोरोना का सिम्टम पहले बता दिया, देश को जागरूक कर दिया, तो पप्पू बता रहे थे। और देश का ये हालत हो गया कि यहाँ के लाश को कुत्ता घसीट रहा था। डूब मरना चाहिए ऐसे सरकार को। क्या लगता है सर कि लोग जब चुनाव आता है तब ईवीएम का मुद्दा उठता है, तो ईवीएम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस मामले में? ईवीएम को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या है, आप छोटी सी बात बताइए। जिसके भी हाथ में सरकार होती है, जिसके हाथ में सारा चीज रूल होता है, उसके हाथ में कंडीशन होता है। कोई चोरी कैसे नहीं कर सकता, ये बताइए? जो भी सरकार चाहेगी चोरी कर सकती है। सिस्टम से चलेगा तो क्यों चोरी होगा? मशीन हमारा आपका बनाया हुआ चीज, हम चाहे जैसे चाहेंगे वैसे सेट करेंगे। हो सकता है कि नहीं भी? क्यों नहीं हो सकता है, होता ही है। तो सरकार को चेंज होना चाहिए, और जो बिल्कुल होना चाहिए। सरकार जो विपक्ष है, ये नहीं कि आज और कल नहीं, हमेशा सरकार जब चेंज होगा तो नए आदमी आएंगे, नए स्टाइल से काम करेंगे, नए रूल लाएंगे। तो मुद्दा भी तो नहीं है सर? किस चीज का मुद्दा नहीं है? रोजगार की मुद्दा नहीं उठा रहे विपक्ष हैं। खुद काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ इलेक्शन के लिए मारा पीटी रहता है। 5 स्टार में तो सब एक ही जगह रहता है, एक ही जगह रहता है। बिल्कुल एक जगह रहता है। सब अपनी अपनी राजनीतिक करता है। एक एमएलए एक एमपी बन जाता है, कितना उसका बरसों बरस उसका खानदान खाता है। वोट मांगने वाला हमेशा अलग से होना चाहिए, नहीं वोट मांगने वाला जो रोड पे वोट मांग के रहता है, वोट दे के सरकार बनाता है, वो हमेशा रोड पे ही रहता है। और वोट लेने वाले का पीढ़ी दर पीढ़ी फ्री में खाता है, यूके लंदन में पढ़ता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यहाँ हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। चौपट नगरी हो गया ये। क्या बात कर रहे हैं आप? किस मुद्दे पे बात कीजिएगा बताइए? किस सरकार की बात कीजिएगा? सबको पकड़ के धो दिया जाएगा। तो देखिए, इनके पास भी उन्नति कुछ नहीं है। जनता के लिए कुछ नहीं सोचना है, अपना कुर्सी संभालना है, अपना गद्दी संभालना है और रुपया एकदम इकट्ठा करना है। आपको नहीं लगता है सब कुछ बर्बाद? आपको नहीं लगता है कि शिक्षा पे काम हुआ है, विज्ञान पे काम हुआ है और मेडिकल पे काम हुआ है? अरे भाई एक बात बताइए, अगर काम हुआ है, क्या काम इतना हुआ है? इतना नहीं होना चाहिए का काम तो और ज्यादा होना चाहिए। जैसा हमारा जनसंख्या उसके हिसाब से काम और ज्यादा तेज होना चाहिए। हमारा प्रोग्रामिंग हमारे पहले नहीं होना चाहिए। अब आप नौकरी की बात करेंगे तो बोलेंगे जनसंख्या बहुत है। अरे जनसंख्या बहुत, आप अपने देश का उन्नति चाहते हैं तो आप उसका पैरेलल सोचिएगा ना कि इसके बाद कौन सा स्टेप करना है। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोल सकता बार बार? आप हमको ये बताइए कि जो नीट का एग्जाम देता है, जो क्वालिफाइड करता है, जो अनक्वालिफाइड होता है, क्या उसमें डॉक्टर नहीं बन सकता? रिजर्वेशन घुसा दिया गया। आप कॉलेज खोल दीजिए। आप जो बच्चा अनकम्प्लीट है, जो बच्चे को नीट में नंबर कम है, आप कॉलेज खोलिए, आप उसको भी डॉक्टर बनाइए। पेशेंट आज जाके देखिए पीएमसीएच में रोड पे भटक रहा है। अगर आप 10 कॉलेज खोल दीजिएगा तो रोड पे भटकेगा पेशेंट आपका?
तो बहुत सारा इनका सवाल है और सवाल लाजमी है और इसलिए चाहते हैं कि केंद्र में सरकार बदले और भी तमाम बड़े दिग्गज लीडर बैठे हुए हैं मोदी को रोकने के लिए, मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो लोग बीजेपी को रोकने के लिए सड़क पर उतरेंगे? ये तमाम खबरों के साथ, तमाम प्रश्नों चिन्ह के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। लेकिन एक और सवाल है कि विपक्ष तो हो बैठा है, लेकिन बगैर वो जो दलित लीडरशिप है उसके बगैर बैठा हुआ है। दलित तो न तो मायावती है, न तो चंद्रशेखर है, न ही जीतन राम मांझी है। और बगैर दलित के आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है वो मोदी को रोक पाएगा? और दलित को क्या वोट नहीं चाहिए? क्या दलितों से उनको इतनी नफरत है? ये तमाम जो है वो सवाल है। और इसके अलावा जो असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम लीडर है उनको भी अवॉइड कर दिया गया है। तो क्या 45 और 40% वोट के साथ अवॉइड करके आप बीजेपी को रोक पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं। आप इसका जवाब दीजिएगा। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।